नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एचकेआरएन अपडेट में। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों का डाटा मांग लिया गया है। उसके रिगार्डिंग में एक लेटर भी जारी किया गया है। चलिए मैं आपको लेटर दिखा देता हूं और उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, कितने साल वालों का डाटा मांगा है, सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये वाला लेटर HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स ब्रांच फर्स्ट है जो उसके द्वारा 16 अप्रैल का ये लेटर है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या फिर जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सभी के नाम ये लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट है इसका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड एंड कॉरपोरेशन मोर देन 5 से 7 साल। यानी कि जो इतने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं जो कि डिपार्टमेंट बोर्ड एंड कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, जिनको काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं या 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं लगातार, उनका डाटा सरकार के द्वारा मांगने का काम किया गया है। इसमें देख लेते हैं नीचे क्या कुछ पूरी बात लिखी हुई है और किन किन कर्मचारियों का डाटा मांगा है, कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनका डाटा इसके अंदर मांगने का काम किया गया है। यहाँ पर देखो आप, पहले डाटा मांगा कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो कर्मचारी कार्यरत हैं, बी ग्रुप वालों को अलग डाटा देना है, सी वालों को अलग और डी वालों को अलग। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, कितने जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहे हैं बी ग्रुप में, सी और डी में। ठीक है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पर डाटा देना है कि जिनको 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और लेकिन 10 साल से कम हुए हैं, उनका डाटा यहाँ पर देना है। और ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गए और 7 साल से कम हो गए हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो पार्ट 1 है उसके अंडर में जितने कर्मचारी लगे हुए हैं उनका डाटा यहाँ पर देना है। आगे बात कर ले तो आगे डाटा देना है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जितने कर्मचारी लगे हुए हैं, इसी प्रकार से देना है कि 5 साल से ज़्यादा कितने हैं, 7 साल से ज़्यादा कितने हैं और 10 साल से ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, और आगे डाटा मांगा है कि आर्ट्रॉन के तहत IT पॉलिसी अदर देन आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं एक्सेप्ट एचकेआरएन, जो कि एचकेआरएन के अंदर नहीं है, या तो वो आर्ट्रॉन के अंडर में है या IT पॉलिसी या फिर अदर देन पार्ट 1 पार्ट 2 से हैं, उन सभी का डाटा यहाँ पर मांगने का काम किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर भी इसी प्रकार से डाटा देना है, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप का इसी प्रकार से 5 साल से ज़्यादा कितने हैं, 7 साल से ज़्यादा कितने हैं और 10 साल से ज़्यादा कितने हैं और टोटल कर्मचारी हैं वो कितने हैं। यहाँ पर सारा डाटा मांगने का काम किया गया है। और बात कर लिया कि भाई एचकेआरएन वाला डाटा क्यों नहीं मांगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु एंगेज्ड या पोर्टेड इन एचकेआरएन हैज बीन साउटेड फ्रॉम एचकेआरएन डायरेक्टली। यानी कि जो एचकेआरएन के अंडर में कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी का डाटा एचकेआरएन से डायरेक्टली ले लिया जाएगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड पहले से ही एचकेआरएन के पास है। सभी का रिकॉर्ड एचकेआरएन की ओर से सरकार को भेज दिया जाएगा और उनके बारे में जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी पक्के करने की वो सभी के ऊपर लागू होगी। तो यहाँ पर साफ साफ बात ये लिखी हुई है और 1 वीक का टाइम दिया है कि भाई 1 वीक के अंदर अंदर ये सारा डाटा आप भेज दो। तो भाई सरकार के द्वारा डाटा मांगने का काम पहले भी किया था, अब फिर से डाटा मांगा गया है सरकार ने, तो कुछ ना कुछ तो सरकार करने के इरादे में है। इसलिए आप सभी के लिए खुशखबरी है कि भाई हो सकता है कि सरकार आपको पक्का कर दे। तो भाई ये वाली जानकारी थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है शायद जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट बचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।